आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में प्रयागराज महाकुंभ, मिशन मौसम की शुरुआत, विकसित भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम, और बिहार कृषि रेडियो की शुरुआत। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ पौष पूर्णिमा के अवसर पर अमृत स्नान के साथ प्रयागराज में शुरू हुआ। एक रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ में भक्ति और अध्यात्म का अद्भुत संगम दिख रहा है। हर हर गंगे के जय घोष के बीच साधु संत और श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम त्रिवेणी के विभिन्न घाटों पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन महाकुंभ के प्रथम अमृत स्नान में लगभग 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या को होगा। वहीं तीसरा अमृत स्नान 3 फरवरी को वसंत पंचमी के दिन, चौथा 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के दिन तथा अंतिम अमृत स्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा। कुंभ मेले में देश विदेश के श्रद्धालु मोक्ष कामना को लेकर पहुंच रहे हैं। साधु संतों का जमावड़ा लगा है। महाकुंभ में विदेशी श्रद्धालुओं की सनातन धर्म के प्रति आस्था देखते ही बन रही है। प्रशासन की ओर से मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं अभिषेक दास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर मिशन मौसम का शुभारंभ किया। मिशन मौसम का उद्देश्य अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीक और प्रणाली विकसित करना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन मौसम एक टिकाऊ भविष्य और सतत विकास की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मौसम विभाग की विश्वसनीयता भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी है। भविष्य में भारत मौसम की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे, भारत एक क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बने, इसके लिए हमने मिशन मौसम भी लॉन्च किया है। मिशन मौसम सस्टेनेबल फ्यूचर और फ्यूचर रेडीनेस को लेकर भारत की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने विभाग की 150 वर्ष की यात्रा की प्रशंसा करते हुए इसे देश में आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक गौरवशाली अध्याय बताया। आईएमडी ने इन 150 वर्षों में न केवल करोड़ों भारतीयों की सेवा की है, बल्कि भारत की वैज्ञानिक यात्रा का भी प्रतीक बना है। इन उपलब्धियों पर आज डाक टिकट और विशेष कॉइन भी रिलीज किया गया है। 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब भारतीय मौसम विभाग का स्वरूप क्या होगा, इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट भी जारी हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वास्तविक समय की मौसम संबंधी नवीन जानकारी से कृषि तथा समुद्री अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की मौसम संबंधी प्रगति ने देश की आपदा प्रबंधन क्षमता को सुदृढ़ किया है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं से अपना योगदान सुनिश्चित करने का आह्वान किया। बड़े लक्ष्य रखना और उन्हें हासिल करना, ये सिर्फ किसी एक सरकारी मशीनरी का काम नहीं है। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्र के हर नागरिक का जुटना बहुत जरूरी है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग
मंथन की इस प्रक्रिया का ही एक उत्तम उदाहरण है। ये ऐसा प्रयास है जिसे आप नौजवानों ने नेतृत्व दिया है। श्री मोदी ने विश्वास जताया कि युवा शक्ति के सामर्थ्य से देश महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करेगा। भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य भारत को जल्द से जल्द विकसित राष्ट्र बनाएगा। साथियों, आंकड़ों का जो जोड़ भाग करते रहते हैं उनको लगता होगा ये सब बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी आत्मा कहती है, आप सबके भरोसे से कहती है कि लक्ष्य बड़ा जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ऊर्जा, अंतरिक्ष और अन्य क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस दशक के अंत तक भारत ने 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी पैदा करने का लक्ष्य रखा है। स्पेस पावर के रूप में भी भारत अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा रहा है। हमें 2035 तक स्पेस में अपना स्टेशन स्थापित करना है। ऐसे अनेक लक्ष्यों को पाते हुए ही हम 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। विकसित भारत युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने देश भर के 3000 युवा नेताओं के साथ बातचीत की। कृषि विभाग ने किसानों को खेती बाड़ी की समसामयिक सूचना, मौसम की जानकारी और किसानों के साथ संवाद के लिए बिहार कृषि रेडियो की शुरुआत की है। तो दोस्तों, खेती आज सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक विज्ञान बन चुकी है और इस विज्ञान को समझने के लिए आपको चाहिए सही जानकारी सही समय पर। तो आइए इस कार्यक्रम के जरिए हम सब मिलकर बनाते हैं अपनी खेती को और भी आसान और फायदेमंद, और साथ ही सुनाएंगे किसानों की सफलता की कहानियाँ जो आपको देगी नई उम्मीद और नई ऊर्जा। कृषि रेडियो की शुरुआत करते हुए कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि यह एक डिजिटल रेडियो सेवा है जिसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। यह एप्लीकेशन बिहार के किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जो कृषि संबंधी सलाह और सरकारी योजनाओं की जानकारी को त्वरित और प्रभावशाली तरीके से उपलब्ध कराएगा। बिहार कृषि रेडियो के माध्यम से ये सूचनाएं, जानकारियां किसानों तक पहुंचाई जाएंगी और इस नए बिहार कृषि रेडियो सेंटर का उद्घाटन कृषि भवन में किया गया है और इसका मूल उद्देश्य है किसानों को हर वो जानकारी पहुंचाना जिस जानकारी को प्राप्त करके किसान अधिक लाभ कमा सके। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। ये कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन अभिषेक दास, वाचन खालिद रशीद, ध्वनियांकन राहुल कुमार और प्रस्तुति कृष्ण कुमार लाल।